साल के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैंपस में चुनाव के लौटने से एक बहुत ही रौनक भरा माहौल है और कैंडिडेट जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और 22 सितंबर को हजारों बच्चे एक साथ इसके लिए अपना वोट डालेंगे। पर इस बार के अहम मुद्दे क्या हैं, वो क्या अहम मुद्दे हैं जिसके साथ कैंडिडेट आ रहे हैं चुनाव में, वो क्या मुद्दे हैं जिसके साथ बच्चे वोट डालेंगे, हम जानेंगे इस वीडियो में। आप देखते हैं करप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना बढ़ गया है, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिशन प्रोसेस। किसका कहाँ एडमिशन हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, देयर इज़ नो कट ऑफ लिस्ट। लो फैकल्टी की भी रिलीज़ नहीं की गई, फीस कितनी बढ़ा दी गई है। इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। मैं जब यूनिवर्सिटी आया था तो पूरे 3 साल की ग्रेजुएशन मेरी 18,000 में हो गई थी। अब आप देखते हैं 30 हज़ार रुपये फ़ीस कर दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो एजुकेशन इज़ नॉट एक्सेसिबल टू दी पुअर स्टूडेंट्स। वी विल बी फोकसिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, डूइंग सम एक्सरसाइजेज जो वुमेन सेफ्टी को वुमेन को एम्पावर करने का काम करेंगी। इसके साथ साथ जो फेस्ट हमारे होते हैं उसमें मतलब आपने देखा आईपी कॉलेज के फेस्ट में हुआ, गार्गी में हुआ, तो ऐसे सिचुएशन आगे यूनिवर्सिटी में ना हो, इसके लिए वी विल बी डूइंग फेस्ट इन अ प्रॉपर एग्जीक्यूटेड मैनर। हमारा मेन मुद्दा FYUP का मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है। FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो पिछले साल आया था। आई एम द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल बैच ऑफ FYUP और हमने एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया है वाइस चांसलर्स ऑफिस में अ फ्यू डेज़ अगो, जब हमने FYUP पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया था। उसमें हमने 4 डिमांड्स रखी है। फ़ी हाइक काफ़ी हुई है आफ्टर NEP केम और हेफा ला दिया गया है इंस्टेड ऑफ UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और इसलिए काफ़ी फ़ी हाइक हुई है। वी नो कि मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग आते हैं, विमेन द पुअरर सेक्शन से लोग आते हैं, तो वी कम टू DU थिंकिंग कि इट्स अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ हमें एक अफोर्डेबल प्राइस पे एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, बट वो हो नहीं पा रहा है। इसके लिए ऐसा काम कर रहा है। FYUP का मेन मुद्दा हटाते हुए अगर हम GS कैश की बात करें, GS कैश इज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट। तो आपको हम बता दें कि JNU में GS कैश आया आफ्टर आइसा लेड अ मूवमेंट फॉर GS कैश, तो हम चाहते हैं कि DU में भी वो आए। जो छात्रों को बस की सुविधा, स्पेशल बसेस की सुविधा मिलनी चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, वो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो मेट्रो के अंदर इतना फेयर स्टूडेंट से लिया जाता है, उसके लिए हमारा एक प्रयास है कि छात्रों को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं, मेट्रो का फेयर उनके लिए कम होना चाहिए। और जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कोर्सेज हैं, अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फ़ीस है, तो हमारा ये प्रयास भी है कि हर कोर्स के लिए एक ही फ़ीस हो, ये भेदभाव ना हो। हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम हॉस्टल्स हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकें और एक अच्छा वातावरण कैंपस के अंदर हम दे सकें। तो ये जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं, मेरे लेफ्ट साइड में NHUI वाले आ जाएं और राइट में ABVP वाले आ जाएं बैरिकेड के। ये आप तमाम लोग बाहर आ जाएं बैरिकेड के, तमाम बाहर निकल जाएं। कोई बच्चा आता है यहाँ पे रहने तो उसके लिए 15-20 हज़ार किराया या उससे भी ज़्यादा किराया देना बहुत मुश्किल बात है। तो उसे इसके लिए रेंट प्रॉपर्टी एक्ट आना चाहिए, जिससे स्टूडेंट के लिए मिनिमम हो किराया और वो रहने में है ना कंफर्टेबल फील हो, और जिस वजह से भी है ना उसे तकलीफ़ आए, जैसे भी कहीं पे भी रहे, वो PG में कभी फ्लैट लेके कुछ भी, तो उसके लिए रेंट कम होए ताकि वो पढ़ाई में भी, अपनी बुक्स में भी लेने में सोचे ना, या अदर चीज़ों में भी अनकम्फर्टेबल फील ना करे पैसे खर्च करने में। I am from Himachal Pradesh, so I am facing some problems regarding taking like admission in hostels and for applying in hostels. So the procedure is little, I would say, I'm little confused, and it is taking so much time to get the list done. So till then I have to spend my time somewhere else, and I have to invest that time and money as well. So it is little difficult for me, and being an outsider. यहाँ पे तो एडमिशन 250 या 300 सीट में ये लोग ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हॉस्टल का जो अकोमोडेशन है इन्होंने वो कम दे रखा है। मतलब एक सीट है फिलॉसफी में तो वो PhD, MPhil और MA के बीच की लड़ाई है, तो उसमें कौन मिलेगा। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे दूर दराज से आते हैं
और यहाँ पे जो भी ये कैंपस के आसपास का जो एरिया है वो इतना महंगा है कि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इश्यूज़ की बात करें तो बेसिक इश्यूज़ तो वही रहते हैं, वॉशरूम की इश्यूज़ वहाँ पे थोड़े नीट नहीं है, थोड़ों के लॉक्स नहीं है, तो थोड़ा वहाँ पे रहता है, और थोड़ा वाटर कूलर्स की एक प्रॉब्लम रहती है, और साथ में थोड़ा बहुत वेंडिंग मशीन्स के सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह का भी एक इशू है। माई फीस इज़ 22,500। पहले की फ़ीस 17 फॉर 1 ईयर। पहले की फ़ीस वाज अराउंड 17,000 एंड दिस न्यू इनकमिंग बैच उनकी फ़ीस इज़ 25,000। सो देयर इज़ दिस कांस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड इन फीस जो अभी प्रेजेंट यूनियन में जो लोग बैठे हैं वो ये एड्रेस नहीं करना चाहते। शाम हो जाती है तो ड्यू के वहाँ पर लाइट्स की बहुत दिक्कत है, बहुत अंधेरा रहता है, और इवनिंग में लाइट्स होनी चाहिए ताकि गर्ल्स सेफ्टी रहे, और पुलिस वैन्स होनी चाहिए ताकि जो गर्ल सेफ्टी का इशू है वो ना आए। अभी IPCW और मिरांडा हाउस में इतने सारे लोग घुस आए गेट तोड़ के, रामानुजन में लोग गेट तोड़ के घुस आए, जाकिर हुसैन में ऐसा हुआ। अलग अलग कॉलेजेस में डूसू इलेक्शन के नाम पे इतना होड़दंग हो रहा है, और डूसू का जो अभी करंट डूसू है उसने पहले भी और अभी भी कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं निकाला इसके लिए। सबसे बड़ा इशू अभी यही है कि आप देख भी रहोगे, अगर हम लड़कियां घूम रही है कैंपस में, इतने सारे जो गुंडे लोग हैं जो ये BVP और NSUI लाए हैं पता नहीं कहाँ से उठाकर, शराब पी के बैठे हुए हैं कैंपस में और थ्रेटन कर रहे हैं लड़कियों को, अपनी गाड़ी बार बार घुमाए जा रहे हैं। हम इश्यूज़ तक पहुँचे वो तो एक बहुत बड़ी बात है, कम से कम इलेक्शन तो सेफ हो। You can fund journalism that solely works for you. That is our motto at News Laundry. You can pay to keep news free so that news becomes accountable to you just like it's supposed to be. Visit newslaundry.com and become a paying subscriber so that you can pay to keep news free and independent.